अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ज़िशान हुसैन एक और वीडियो के साथ हाजिर है। इस वीडियो में हमारा टॉपिक मोहम्मद रिजवान होंगे। जितने मासूम वो बनते हैं वो इतने मासूम है नहीं, क्योंकि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले और दूसरे टी20 के बाद जो उन्होंने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बातें की हैं, उससे बड़ा ही बारीक काम कर दिया उन्होंने। हालांकि आपको भी पता है, हमें भी पता है पहला टी20 हम किस वजह से आ रहे थे। रिजवान ने इंतहाई सुस्त बैटिंग की, जिसकी वजह से पाकिस्तान को इसका खुमियाजा भुगतना पड़ा और पाकिस्तान को 11 रन से शिकस्त हुई। इसके अलावा दूसरे टी20 में भी अगर आप देखें तो हमारा मिडिल ऑर्डर यकीनन नहीं चला, लेकिन ऊपर से रिजवान ने भी तो रन नहीं किए। रिजवान रन नहीं कर रहे, उन्होंने जो पहले मैच में रन किए थे वो भी यूजलेस थे, और दूसरे मैच में तो इब्तिदा में विकेट गंवा कर चले गए। तो पहले मैच के बाद भी उन्होंने आकर बोला कि मिडिल ऑर्डर में हमारे पास जो है खिलाड़ी ऐसे नहीं है, हम अभी ट्राई कर रहे हैं कि इस तरह के चीज़ें और ऐसे बल्लेबाज हम तलाश कर सके मिडिल में हमारे लिए रन करे। हालांकि पहले मैच में तो इतना बड़ा बर्न मैनेजमेंट ने, हमारे कप्तान ने मारा था कि इरफान खान नियाजी से पहले आपने शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर भेजा प्रमोट करके, और उन्होंने क्या किया, कुछ भी नहीं हुआ उनसे। हालांकि इरफान नियाजी ने दूसरे मैच में प्रूव किया कि उनकी वहां पर जगह बनती थी, क्योंकि जिस तरह उन्होंने 16 गेंदों में 30 रन की इनिंग्स खेली, तो वहां पर पाकिस्तान के लिए बड़ी ही वाइटल इनिंग्स थी वो। उन्होंने साइम अयूब का भरपूर साथ दिया और पाकिस्तान टीम दूसरे टी20 में 200 का हिस्सा अबूर करने में कामयाब हुई। पहले मैच में तो हम सिर्फ 184 ही चेस कर रहे थे ना, आपने वहां पर 10 ओवर से ज्यादा बैटिंग की, लेकिन आपने एंड में आकर किसके ऊपर ब्लेम रखा, मिडिल ऑर्डर पर रख दिया कि वहां पर मिडिल ऑर्डर में ना तजुर्बेकार बल्लेबाज हैं, जिसकी वजह से हम स्कोर चेंज नहीं कर सके, एक मौके पर हम जीत रहे थे। यानी अपना ब्लेम भी आप मिडिल ऑर्डर पर डाल रहे हैं। सही है, उस्मान खान से रन नहीं हो रहे, उनको आप टीम से निकाल दें। मैं तो समझता हूँ उस्मान खान ने अपने करियर की सबसे बड़ी गलती की थी, जो उन्होंने यूएई छोड़कर पाकिस्तान को तरजीह दी। पाकिस्तानी भी पता नहीं किसकी बातों में आ गए। हम लोग ऐसी पैराशूट एंट्रियां कराते हैं और लोगों के उनके भी करियर तबाह करते हैं और अपनी क्रिकेट को भी तबाह करते हैं। हमारे स्ट्रक्चर में क्या खिलाड़ी नहीं थे? आप उस्मान खान को लेकर आ गए अचानक से पीएसएल सीजन की बुनियाद पर। टी20 वर्ल्ड कप में वो बिल्कुल फ्लॉप रहे, उसके बाद उन्होंने और भी सीरीज खेली, वहां पर भी अभी तक कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है उनकी। पिछले मैच तक भी देखें, और अभी जो उन्होंने कल भी 3 रन किए, तो क्या फायदा है ऐसे रन्स का? 18 मैच हो गए उनकी, 15-16 की एवरेज है, सिर्फ एक बार 50 का हिस्सा ओवर किया है। तो मेरे ख्याल में उनके लिए तो इंतहाई मुश्किल है सर्वाइव करना, लेकिन इरफान खान न्याजी ने खुद को मनवाया है। चाहे आप ओडीआई सीरीज में देखें, पिछली जिम्बाब्वे के खिलाफ हुई थी, या यहाँ पर भी उन्होंने टी20 में जिस तरह दूसरे मैच में रन किए हैं। तो इरफान न्याजी में आपको इन्वेस्ट मजीद करना पड़ेगा अगर आपको एक अच्छा बैट्समैन चाहिए मिडिल ऑर्डर में। और प्लस फील्डर भी वो बहुत ही कमाल के, जिस तरह उन्होंने कल कैच डेविड मिलर का कैच लिया, वो भी बड़ा शानदार था पहले टी20 में। और कल भी उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त फील्डिंग की है। लेकिन मैच के बाद फिर रिजवान साहब आए। हालांकि हमने 206 रन किए थे कल, तो मैं बॉलर्स को भी ब्लेम दूंगा, क्योंकि वहां पर हमने ज़्यादातर स्लोअर वंस पर हम गए। अच्छी बात थी, स्लोअर वंस पर गए, हमने वेरिएशन ट्राई की, लेकिन असल में जो आपको बॉलिंग करनी थी ना, वो डेथ ओवर्स में करनी थी, जहां पर आपका मैच एक तरह से बन भी गया था। रीसा हेंड्रिक्स आउट हुए, उसके बाद तो आपको पकड़ लेना चाहिए था मैच को, क्योंकि हारिस रऊफ ने जिस तरह सेकंड लास्ट ओवर में यॉर्कर्स की थी, बहुत ही कमाल की यॉर्कर्स थी वो, और ऐसा लग रहा था कि वो मैच अब बन जाएगा। लेकिन आखिरी बॉल पर वो फिर छक्का खा गए और आखिरी ओवर में सिर्फ 6 रन बचे। तो थोड़ी बहुत फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत है, हमारी बॉलिंग भी रन बचा सकती है। शाहीन शाह अफरीदी कल इतने खास नहीं रहे, अब्बास अफरीदी को भी रन हुए। अबरार को उन्होंने बड़ी समझदारी से खेला, जहाँ पे रन बनते थे बनाए, नहीं बनते तो खाली टैकल करके उनको निकाल दिया। तो जनूबी अफ्रीका ने इस टी20 सीरीज में बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। कल भी जब हमने बैटिंग की, अगर सिर्फ साइम अयूब को शुक्र है, इनको एहसास हुआ कि भाई वो बंदा ओपनिंग का खिलाड़ी है। साइम अयूब ने ओपन किया, आपको प्रूफ किया, उसने आखिरी 9 गेंदों पर उसको स्ट्राइक नहीं मिली, लेकिन उसने प्रूफ कर दिया कि भाई वो तीनों फॉर्मेट में आपके ओपनिंग पोजीशन डिजर्व करता है और उसको नहीं छेड़ना चाहिए। उसके बाद आप देखें, रिजवान भाई ने पहले टी20 घटिया इनिंग्स, दूसरे टी20 में 11 रन बनाकर गए, और मैच के बाद आके कह दिया कि हमारा मिडिल ऑर्डर जो है बड़ा नाते बेकार है, उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी हम चीज़ों को संभालें और तलाश कर रहे हैं हम ऐसे टैलेंट को। तो यार, मिडिल ऑर्डर पे आप क्यों ब्लेम रख रहे हो? आप किस मर्ज की दबाओ, बाबर आजम किस मर्ज की दबाएं? आप दोनों भी अगर रन नहीं करेंगे, इतने सालों से सीनियर हो गए, अब आप मुसलसल ये टी20 क्रिकेट में आपने जगह बनाकर रखी हुई है। भाई, फखर जमान की बड़ी कमी महसूस हो रही है, वो उनको टीम में आना चाहिए। साइम अयूब और फखर जमान ओपन करें, और बाबर, रिजवान, इन दोनों में से भी सिर्फ एक ही खिलाड़ी खेलना चाहिए। इन दोनों को एक साथ खिलाना बड़ा ही जो है ना, बहुत मुश्किल लगता जा रहा है, क्योंकि दूसरी टीमों को आप देखें, जनूबी अफ्रीका में देखें, एक से एक हार्ड हिटर, हेनरिक क्लासन, रीजा हेंड्रिक्स, वेंडरडसन भी आई रन करके गया। उसके अलावा डेविड मिलर है वहां पर, मतलब एक से एक खतरनाक बल्लेबाज। इंडिया की टीम में देखें, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, और जो भी आ रहा है भाई, सब रन कर रहे हैं वहां पर।
वेस्ट इंडीज में एक से बढ़कर एक हिटर आपको नजर आएगा। एक हमारी टीम है जिसके अंदर हिटर ही नहीं है। हमें ये नहीं पता होता कि हमारे आखिरी के जो ओवर्स हैं, डेथ ओवर्स जो बैटिंग इनिंग्स के, वो कौन फिनिश करेगा, वहां पर कौन कितने रन करेगा तेजी से, कोई भी नहीं हमारे पास। ऐसा इरफान खान नियाज़ी में थोड़ी झलक नजर आई है, लेकिन अ, उनके साथ भी तो देने के लिए चाहिए ना। अब उनके ऊपर हम भरोसा करते नहीं है। आपको इतना भी भरोसा नहीं है कि आप उनको फौरन भेजे नंबर 5-6 पर जब रन चाहिए हों। लेकिन शाहीन अफरीदी को आपने उनसे ऊपर भेज दिया। तो यार इस तरह के भंड ना मारे, आज कम से कम जीते और इज्जत को थोड़ा बचा लें। और अपने जो जितनी भी गलतियां हैं ना, अपनी जितनी कमजोरियां, वो दूसरों पर थोपने की कोशिश ना करें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।